आखिर भारत के संविधान में WAQF कहां लिखा हुआ, वक्फ कहां लिखा हुआ? ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। कि भारत संविधान से चलेगा या भारत पर्सनल लॉ से चलेगा? वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। एक संविधान, एक निशान, एक विधान, लेकिन वक्फ की हिमायती इसके खिलाफ है। वो इस देश को शरिया से चलाने की साजिश रच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पारितोष। कानून और संविधान के जानकार मोदी सरकार के वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में शामिल सांसदों से अपील कर रहे हैं कि वक्फ बिल पास कराओ और देश को बचाओ। माननीय सांसद अच्छी तरीके सोचे कि क्या संविधान में सेकुलर शब्द रहते हुए भी वक्फ बोर्ड चल सकता है क्या? वक्फ ट्रिब्यूनल चल सकता है क्या? वक्फ एक्ट चल सकता है क्या? और यदि हाँ तो ठीक है, फिर आप एक काम करिए, फिर सनातन बोर्ड भी बनाइए, जैन बोर्ड भी बनाइए, जैन बौद्ध बोर्ड भी बनाइए, क्रिश्चियन बोर्ड भी बनाइए, पारसी बोर्ड भी बनाइए, यहूदी बोर्ड भी बनाइए, बहाई बोर्ड भी बनाइए। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल सही है तो आप हिंदू ट्रिब्यूनल भी बनाइए, जैन ट्रिब्यूनल भी बनाइए, बौद्ध ट्रिब्यूनल भी बनाइए, यहूदी ट्रिब्यूनल भी बनाइए, पारसी ट्रिब्यूनल भी बनाइए, ईसाई ट्रिब्यूनल भी बनाइए, फिर सबके लिए बनाइए। मैं माननीय सांसदों से पूछ रहा हूं कि भारत में मजहब के आधार पे कोई और बोर्ड है क्या? मजहब के आधार पे जितनी शक्तियां ट्रिब्यूनल को दी हैं, ऐसी और किसी ट्रिब्यूनल के पास है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी का जमीन का मुकदमा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा और बाकी सबका मुकदमा सिविल जज के यहाँ चलेगा, कोर्ट में चलेगा। ऐसा नहीं चल सकता। ये संविधान का सरासर वायलेशन है, ये सेकुलर शब्द का वायलेशन है। ये जो आज़ादी के समय 50,000 एकड़ जमीन थी, आज की डेट में जो 10 लाख एकड़ जमीन हो गई है, ये 9.5 लाख एकड़ जमीन पूरी तरीके से कब्जा की गई जमीन है। जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, पार्कों को कब्जा किया गया है, गोचर जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, बंजर जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। ये रेलवे लाइन के किनारे की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, हाईवे के किनारे जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। ये नदियों के किनारे की जमीन है, पहाड़ियों के किनारे की जमीन है, जंगलों के किनारे की जमीन है। मजार दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। जो खेल का मैदान है उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से एक लैंड जिहाद का तरीका बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय सांसद इसको अच्छी तरीके से समझे कि जो कानून नापाक लोगों की जमीन को भी पाक बना रहा है, मैं नापाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गैर मुस्लिम है उनको नापाक कहते हैं। तो जो नापाक है उसकी जमीन पाक कैसे हो गई? जब उसकी जमीन भी नापाक है तो वो वक्फ कैसे हो गई? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना मैंने वक्फ के बारे में पढ़ा है उसमें लिखा है कि वही जमीन वक्फ हो सकती है, वही जमीन दान हो सकती हो जो या तो पुश्तैनी जमीन हो या अपनी जमीन हो, नेक तरीके से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई गई हो, किसी की कब्जा करके, किसी से छीन के, किसी से जबरदस्ती करके ली गई जमीन वक्फ नहीं होती है, दान नहीं होती। और ऐसा कई हदीसों में लिखा हुआ है, मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। इसलिए माननीय सांसदों से मेरा आग्रह है कि जब दूसरों की कब्जा की गई जमीन वक्फ हो ही नहीं सकती है तो ये वक्फ एक्ट किसकी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है? तो बहुत सीधी सी बात है, अवैध जमीन पे कब्जा करके, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके, मुगलों के द्वारा जो जमीन कब्जा की गई थी उस जमीन को आप जायज नहीं कह सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के पास भारत में 1 इंच जमीन नहीं थी। जो जमीन उन्होंने यहाँ कब्जा किया था तलवार के दम पे कब्जा किया था। और हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि तलवार के दम पे दूसरे की जमीन कब्जा करके आप उसको वक्फ नहीं कर सकते। तो वक्फ के हिसाब से जो वास्तव में डिफिनीशन है वक्फ की, जो दान की डिफिनीशन है, उसके हिसाब से केवल मुगलों को ही नहीं बल्कि उनके नवाबों, उनके निजामों, उनके जागीरदारों, उनके जमींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। और सच्चर कमेटी ये कह रही है कि यहाँ पे मुस्लिम्स की हालत दलितों से बदतर है। जब मुस्लिम्स की हालत दलितों से बदतर है तो फिर वक्फ कैसे कर रहे हैं? जब जिसके पास खुद की जमीन नहीं है तो वक्फ करेगा कैसे? मैं आज जेपीसी के माननीय सांसदों से कुछ और भी सवाल पूछ रहा हूं कि क्या तलवार के दम पे दूसरों की जमीन कब्जा करके उसको दान किया जा सकता है क्या? वक्फ किया जा सकता है क्या? क्या मजार बनाना, मजार पे जाना, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है कि मजार बनाना, मजार
पे जाना दोनों हराम है, और जब दोनों हराम है तो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? क्या हत्या की धमकी देके, बलात्कार की धमकी देके, आगजनी की धमकी देके दूसरों की जमीन कब्जा करके उसको दान किया जा सकता है क्या? वक्फ किया जा सकता है क्या? जब पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, नाजायज है, तो फिर ये कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? जब दरगाह बनाना और दरगाह पे जाना हराम है, इस्लाम में नाजायज है, तो फिर दरगाह की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? वक्फ की तरफदारी कर रहा टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव मोड में आ गया है। जेपीसी को वक्फ बिल पर राय के लिए मिले 2 करोड़ से ज्यादा ईमेल में लाखों ईमेल ऐसे हैं जो जाकिर नाइक की जुबान में लिखे गए हैं। जाकिर नाइक जैसे देशद्रोही वक्फ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिमायत कर रहा है। मुस्लिम राजनीति के नाम पर वोटों की फसल काटने वाले ओवैसी भी वक्फ के लिए खुलकर अब बैटिंग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है, कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। 5वीं बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है। अभी जेपीसी की टीम कई राज्यों में जाएगी, वक्फ बिल पर लोगों से चर्चा करेगी। ऐसे में आगे का रास्ता कितना आसान है और कितना मुश्किल, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर भारत के संविधान में WAQF कहां लिखा हुआ, वक्फ कहां लिखा हुआ? ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। कि भारत संविधान से चलेगा या भारत पर्सनल लॉ से चलेगा? वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है।